यहाँ पर हम नॉर्मल ट्रबल शूटिंग देखेंगे। जैसे कि कुछ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है नॉर्मल, तो उसको किस तरीके से ट्रबल शूट किया जाता है। जैसे क्या होता है, अगर प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने पर F1002 P2 मैसेज के साथ गाड़ी खड़ी हो गई है। प्रेशर ड्रॉप होने के साथ में कौन सा मैसेज आया है? F1002 P2 मैसेज आया है। अब लोको पायलट ने सहायता इंजन की मांग कर दी है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप की वजह से गाड़ी खड़ी हुई है, तो अभी सहायता इंजन की मांग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दी है। तो 2 बार यहाँ पर CE ऑफ करके ऑन किया, गाड़ी बिना सहायता इंजन रवाना हो गई। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से प्रायोरिटी 2 का मैसेज के साथ आया था, प्रायोरिटी 2 का मैसेज आया था, गाड़ी खड़ी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से प्रायोरिटी 2 का मैसेज आता है, तो हमें एक बार CE ऑफ करके ऑन कर लेना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें कि उचित कार्यवाही क्या है कि गाड़ी बिना संकेत बत्ती के BCD एक्ट होने की वजह से 2 बार खड़ी हुई है। किसकी वजह से? बिना संकेत बत्ती के BCD हुआ है, इस वजह से गाड़ी खड़ी हुई थी। तो लोको पायलट ने BP और MR ड्रॉप होने की ट्रबल शूटिंग TSD के अनुसार की होती तो विलम्ब को टाला जा सकता था। TSD यानी ट्रबल शूटिंग के अनुसार अगर कर रही होती, ये ट्रबल शूटिंग दी हुई होती है BP और MR की ड्रॉप होने की ट्रबल शूटिंग, तो आराम से कोई भी जो डिटेंशन है गाड़ी का वो टाला जा सकता है। तो डिटेंशन क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि अगर BP प्रेशर ड्रॉप होता है प्रायोरिटी 2 के मैसेज के साथ में, तो CE को ऑफ करके ऑन कर देना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 जो सॉल्व हुई है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है कि टर्न दे रखा है गाड़ी का। यहाँ पर क्या हुआ है, लोको पायलट को DJ ट्रिपिंग आफ्टर BLBMT पुटिंग ऑन, यानी BLBMT को ऑन किया, तो BLBMT को ऑन करने के बाद में DJ ट्रिप हो रहा था। तो इसके दोष के कारण गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि DJ ट्रिप हो रहा था BLBMT को ऑन करते ही। तो यहाँ पर HVMT को पोजीशन नंबर 3 पर रखकर हम ये काम कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि BLBMT को ऑन करने के बाद में अगर DJ ट्रिप हो रहा है, तो हम HVMT को पोजीशन नंबर 3 पर रख कर के कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लोको पायलट TSD के अनुसार अगर ट्रबल शूटिंग करता है तो डिटेंशन को टाला जा सकता है। अगर लोको पायलट को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो डिटेंशन होगा गाड़ी का कि BLBMT को ऑन किया और DJ ट्रिप हो रहा है। अगर ट्रबल शूटिंग के बारे में सही जानकारी है तो HVMT को पोजीशन नंबर 3 पर रखेंगे, पोजीशन नंबर 3 पर रख करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा हम यहाँ पर देखें कि ठंडी के मौसम में धुंध और कोहरे के दौरान कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। तो गाड़ियों के सुरक्षित संचालन हेतु ठंडी के मौसम में जब धुंध और घने कोहरे की दृश्यता कम हो जाती है, तो खास तौर पर सिग्नलों को अच्छी तरीके से देखना बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तब लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और मोटरमैन को कौन कौन सी सावधानियां कड़ाई से पालन करना चाहिए। पहला, चार्ज लेते समय लोको पायलट व सहायक लोको पायलट यह सुनिश्चित करें कि सभी वाइपर चल रहे हैं। क्रू को पेंटोग्राफ की टेस्टिंग गाड़ी संचालन के दौरान पेंटो उठाकर व गिराकर नहीं करनी चाहिए। चार्ज लेने के दौरान पूरी टेस्टिंग यहाँ पर कर लेनी चाहिए। मेन रिजर्वायर आफ्टर कूलर के सभी ड्रेन कॉक के द्वारा मॉइस्चर को ड्रेन कर लेना चाहिए संचालन से पहले। सभी स्थानक पर जहां गाड़ी रुकती हो अवश्य वहां पर कर लेना चाहिए।
लॉको के सभी सैंडबॉक्स सूखी रेत होनी चाहिए, सभी सैंडर्स हैं वो कार्य करने चाहिए। जब कभी भी कोहरे या धुंध, आंधी, तूफान, धूल या अन्य किसी कारणों से दृश्यता प्रभावित होती है, तब लोको पायलट को अत्यधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। उसे अपनी गाड़ी को तुरंत नियमित करने चाहिए, गाड़ी की सुरक्षा और गाड़ी को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए। गाड़ी की सुरक्षा और यदि आगे कोई अवरोध है तो इसका ध्यान रखते हुए, खास तौर पर यदि कोई आगे कोई संपर्क फाटक है, तो लोको पायलट गाड़ी की ब्रेक पावर, लोड, दृश्यता व ढलान को ध्यान में रख करके गाड़ी की गति इस प्रकार नियंत्रित रखेगा कि जब चाहे गाड़ी रोक सकता है। फ्लैशर लाइट कार्य करना और उसका केंद्रित केंद्रित बराबर हेडेड लाइट और मार्कर लाइट आदि कार्य कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर लेना चाहिए।